लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, दुनिया में झूठ बोलने के कई रिकॉर्ड बने होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो दावा किया है उसने तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी शर्मसार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर मिला था। क्या आप सोच सकते हैं, जिस मुल्क को ट्रंप तबाह करने की कस्में खाते हैं वही मुल्क उन्हें अपना रहनुमा बनाने चला था। लेकिन दोस्तों, इस मजाक के पीछे एक खौफनाक हकीकत छिपी है। मिडिल ईस्ट के हालात अब उस मोड़ पे हैं जहां से तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। एक तरफ खर्क आइलैंड पे अमेरिकी सैनिक उतारने की खबरें से खाड़ी के देश ईरान से सहम गए हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब समेत 6 मुस्लिम देशों ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही जंग के बीच रूस ने ईरान की ढाल बनने के लिए अपने सबसे घातक ड्रोन की खेप तेहरान भेजने की तैयारी कर ली है। ईरान ने भी 2 टूक कह दिया है, ट्रंप साहब आप अपनों को नहीं बचा पाए, हमें क्या खाक डराएंगे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ट्रंप के उस झूठ का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कैसे रूस और ईरान की ये जुगलबंदी अमेरिका के सुपर पावर वाले गुरूर को मिट्टी में मिलाने वाली है। दोस्तों, मंचों से सरेआम झूठ बोलने के लिए ट्रंप साहब चर्चित रहे हैं। पिछले चुनाव में कई बार उनके झूठ फैक्ट चेक में पकड़े गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो शर्माने और अपनी आदत में सुधार लाने की बजाय बढ़ चढ़ के झूठ बोलते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को दुनिया अब गंभीरता से लेना छोड़ चुकी है, लेकिन उनका ताजा दावा कॉमेडी की सारी हदें पार कर गया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि खामेनेई के बाद ईरान के कुछ बड़े लोगों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि वो ही ईरान को संभाल सकते हैं। ट्रंप साहब, जिस मुल्क की आवाम सुबह की शुरुआत डेड टू अमेरिका के नारों से करते हैं, वो आपको अपना सुप्रीम लीडर बनाएगी। ये दावा सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की उस हताशा को दिखाता है जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा साबित करना चाहते हैं। सच तो ये है कि ईरान ने ट्रंप की 15 शर्तों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और इसी बेइज्जती को छिपाने के लिए ट्रंप अब ऐसी ख्याली पुलाव वाली कहानियां सुना रहे हैं। Seen anything like we're doing in the Middle East with Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous. दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। हालांकि इस जंग के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। सऊदी अरब समेत 6 खाड़ी देशों ने ईरान को एक सख्त पैगाम भेजा है कि हमले रोके या अंजाम भुगते। सवाल है कि जो अरब मुल्क अब तक ईरान के साथ रिश्तों को सुधारने की बात कर रहे थे, अचानक वो इतने तल्ख क्यों हो गए हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और जॉर्डन ने संयुक्त रूप से खुला पत्र जारी करके ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों द्वारा किए गए जो हमलों को कड़ी उसकी भर्त्सना की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो अब इस हमलों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन देशों ने अपने संयुक्त बयान में स्पष्ट कहा है कि ईरान द्वारा सीधे या उसके समर्थित सशस्त्र गुटों के माध्यम से किए गए हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रतिकूल हैं। इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया गया है। खाड़ी देशों ने अपने इस पत्र में इराक के साथ अपने पुराने और मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए बड़ी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि इराक की जमीन से सक्रिय मिलिशिया और सशस्त्र समूहों द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उन्हें फौरन बंद किया जाए। ये सीधे तौर पर उन गुटों की ओर इशारा है जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। इन देशों ने इराक सरकार से अपील की
है कि वो अपनी भूमि से ऐसे हमलों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि क्षेत्रीय संबंधों को बचाया जा सके और तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। इस पत्र की सबसे बड़ी बात आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र है। इन 6 देशों ने साफ कर दिया है कि अगर हमले नहीं रुके तो वो यूएन चार्टर के तहत अपनी सुरक्षा के लिए अकेले या फिर सामूहिक रूप से जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करने का उन्हें अधिकार है। इन देशों ने साफ संदेश दिया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है और किसी भी तरह की अस्थिरता या आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके पीछे वॉशिंगटन का हाथ साफ नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन इन मुल्कों पर दबाव डाल रहा है वो ईरान की घेराबंदी में अमेरिका का साथ दे। ट्रंप ने इन देशों को डराया है कि अगर ईरान की मिसाइलें उनके तेल कुओं पे गिरी तो अमेरिका उनकी रक्षा तभी करेगा जब वो ईरान के खिलाफ खुल के खड़े होंगे। लेकिन ईरान ने भी इन देशों को आईना दिखा दिया है। तेहरान ने कहा है कि सऊदी अरब और बाकी मुल्क याद रखें, अमेरिका ने ना कभी अपने दोस्तों की हिफाजत की है, ना कभी करेगा। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। खाड़ी मुल्कों के डर की दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वहां सेना उतारना चाहता है। अगर ऐसा करने में अमेरिका कामयाब हो गया तो ये बात पूरी तरीके से साफ है कि ईरान खाड़ी मुल्कों के तेल कुओं और अमेरिका के ठिकानों पे हमला करेगा, जिससे क्षेत्र में बड़ा नुकसान होना तय है। हालांकि यहाँ एक और ट्रंप ने खाड़ी मुल्कों के जरिए ईरान को अल्टीमेटम दिलवाया है, वहीं दूसरी ओर ईरान के लिए सबसे बड़ी राहत मस्को से आई है। रूस अब ईरान को बड़ी तादाद में अपने सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन्स भेजने की तैयारी में है। ये वो ड्रोन्स है जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध में तबाही मचा रखी है। रूस के इस कदम ने अमेरिकी और इजरायल के डिफेंस सिस्टम, खास के आयरन डोम की चिंता बढ़ा दी है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान पे कोई बड़ा हमला होता है तो रूस खामोश नहीं रहेगा। रूस का ये ड्रोन पावर ईरान की वायुसेना को वो ताकत देगा जिससे वो भूमध्य सागर से लेके हिंद महासागर तक अमेरिका के हर जहाज को निशाना बना सकेगा। ट्रंप साहब, आप ईरान को अकेला करना चाहते थे, लेकिन आपने उसे रूस के और करीब धकेल दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने उन 6 मुस्लिम देशों को जो जवाब दिया है वो कूटनीति के इतिहास में दर्ज होगा। ईरान ने कहा कि इजराइल की हालत देख लीजिए, अमेरिका उसे अपनी सरजमी पे बचाने में नाकाम रहा है। हर दिन तेल अवीव पे मिसाइलें गिर रही हैं। अब ट्रंप अपने सबसे लाडले दोस्त नेतन्याहू को नहीं बचा पा रहे हैं तो वो सऊदी अरब या फिर कुवैत की हिफाजत कैसे करेंगे। ईरान की ये दलील बहुत मजबूत है। पिछले 27 दिनों की जंग में अमेरिका ने इजराइल को हर मुमकिन मदद की है, लेकिन फिर भी इजराइल आज कौवों के साए में जी रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और इसके लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। ईरान ने अरब मुल्कों को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के प्रॉक्सी ना बने, वरना इस जंग की आग उन्हें झुलसा देगी। इस पूरी कहानी का सूत्रधार वही शख्स है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी दुनिया को जलाने को तैयार है, बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू को पता है कि अगर ट्रंप ने 28 मार्च को सीज फायर का ऐलान कर दिया तो इजराइल के अंदर उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो अरब मुल्कों को उकसा रहे हैं ताकि ईरान पे एक सामूहिक हमला किया जा सके। लेकिन ईरान ने भी बाब अल मंदेब और होर्मुज को बंद करने की धमकी दे दी है। उसने ट्रंप को कमर तोड़ दी है। ट्रंप एक तरफ सुप्रीम लीडर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नौसेना ईरान के बारूदी जाल से डर रही है। दोस्तों, ट्रंप के दावे उनकी हताशा और अहंकार का मिश्रण है। ईरान कोई लीबिया नहीं है जिसे वो बातों से डरा देंगे। रूस का समर्थन, चीन की खामोश मदद और ईरान की अपनी मिसाइल ताकत ने अमेरिका को एक ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया है जहां वो हर रास्ता नुकसान की तरफ जाता है। 28 मार्च को तारीख करीब आ रही है दोस्तों, और दुनिया ये देखना चाहती है कि ट्रंप का ये सुप्रीम लीडर वाला नाटक और कितनी दूर तक जाने वाला है। आपको क्या लगता है, ट्रंप का दावा महज एक चुनावी हथकंडा है कि अरब मुल्कों को अमेरिका की बातों में आके ईरान से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।